मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित सिंघानिया हवेली किसी शाही महल से कम नहीं थी, जहां रात के अंधेरे में भी दौलत की चमक दिखाई देती थी। देवराज सिंघानिया, भारत के सबसे बड़े कपड़ा साम्राज्य के बेताज बादशाह, अपनी विशाल बालकनी में अकेले खड़े दूर चमकते शहर को देख रहे थे। उनके पास वह सब कुछ था जिसकी एक आम इंसान केवल कल्पना कर सकता है, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शून्यता छाई हुई थी। बेशुमार धन दौलत ने उन्हें सुविधाएं तो बहुत दी थीं, लेकिन सच्चे रिश्तों की गर्माहट को उनके जीवन से बहुत दूर कर दिया था। उनका इकलौता बेटा आर्यन सिंघानिया, जो अब इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य को संभाल रहा था, उनके जीवन का एकमात्र सहारा और खुशी था। आर्यन न केवल एक कुशाग्र बुद्धि वाला सफल व्यापारी था, बल्कि वह एक बेहद संवेदनशील और शांत स्वभाव का युवा भी था। उच्च समाज की नकली मुस्कुराहटों और खोखले दिखावे से उसे सख्त नफरत थी। उसे अक्सर इस बात का एहसास होता था कि लोग उसके करीब केवल उसकी दौलत और रुतबे के कारण आते हैं, न कि उसकी असल पहचान या उसके इंसान होने की वजह से, जो उसे बहुत अकेला करता था। पिछले कुछ महीनों से देवराज के सामने भारत के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों से आर्यन के लिए विवाह के ढेरों प्रस्ताव आ रहे थे। सोने और हीरों से लदे ये परिवार अपनी बेटियों का रिश्ता सिंघानिया खानदान में जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे थे। लेकिन देवराज की पारखी नजरों ने उन सभी रिश्तों के पीछे छिपे लालच और व्यापारिक मुनाफे की भूख को बहुत आसानी से पहचान लिया था। वे नहीं चाहते थे कि उनके सीधे सादे बेटे की जिंदगी किसी ऐसी लड़की के साथ बंध जाए जो पैसों को चाहे। आर्यन खुद भी इन रोज रोज के दिखावटी मेल मिलाप और झूठी तारीफों से पूरी तरह थक चुका था। एक शाम जब पिता और पुत्र रात के खाने की मेज पर आमने सामने बैठे थे, तब आर्यन ने बेहद उदास स्वर में कहा कि उसे अब इन व्यावसायिक शादियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने साफ शब्दों में बता दिया कि उसे एक जीवन साथी चाहिए, कोई व्यापारिक साझीदार या सजावटी गुड़िया नहीं जो केवल पार्टियों में उसकी दौलत का दिखावा करे। बेटे की इस गहरी निराशा ने देवराज के दिल को झकझोर कर रख दिया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया। देवराज भारतीय संस्कृति, कर्म के सिद्धांत और धर्म की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी भी दौलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता। वह जानते थे कि समाज के जिस ऊंचे तबके में वे रहते हैं, वहां सच्ची भावनाएं मिलना लगभग असंभव हो चुका है। वहां हर कोई एक दूसरे को केवल अपने स्वार्थ और फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे में अपने बेटे के लिए एक पवित्र और निस्वार्थ आत्मा ढूंढना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था, यह वे समझते थे। अचानक उनके दिमाग में एक बेहद अजीब और साहसिक विचार आया, जिसने उन्हें भी एक पल के लिए चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि वह अपनी इस विशाल संपत्ति, नाम और रुतबे को पूरी तरह पीछे छोड़कर सड़क पर उतरेंगे। वह एक ऐसा भेष धारण करेंगे जिसे देखकर कोई भी इंसान उनके करीब आने से भी कतराए, ताकि वह लोगों के असली चेहरों को बिना किसी नकाब के देख सके। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन एक पिता के रूप में अपने बेटे की खुशी सुनिश्चित करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अगले दिन देवराज ने अपने सबसे भरोसेमंद पुराने सचिव को अपने एकांत कक्ष में बुलाया और उसे अपनी पूरी योजना के बारे में विस्तार से समझाया। सचिव यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया कि इतने बड़े अरबपति एक भिखारी का भेष धारण करके मुंबई की गंदी और खतरनाक सड़कों पर भटकने की योजना बना रहे हैं। उसने देवराज को रोकने की बहुत कोशिश की और उनके गिरते स्वास्थ्य तथा उम्र का हवाला दिया, लेकिन देवराज का संकल्प हिमालय की तरह अटल था, जिसे कोई भी डर या चिंता डिगा नहीं सकती थी। रात के पिछले पहर जब पूरी हवेली गहरी नींद में डूबी हुई थी, तब देवराज ने अपने महंगे रेशमी कपड़े उतारकर एक कोने में रख दिए। उन्होंने कई सालों पुरानी, फटी और मैली हो चुकी एक सूती धोती पहनी, जो सचिव ने किसी तरह पुरानी बस्ती से मंगवाई थी। अपने चमकते हुए चेहरे
और बालों पर उन्होंने राख और मिट्टी मली, जिससे उनकी पूरी पहचान ही बदल गई। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो वहां कोई करोड़पति सिंघानिया नहीं, बल्कि एक थका हुआ, बेसहारा और समाज द्वारा ठुकराया हुआ लाचार बूढ़ा खड़ा था। बिना किसी को खबर किए वह हवेली के पिछले दरवाजे से उस अंधेरी रात में हमेशा के लिए बदल जाने वाली एक यात्रा पर निकल पड़े। उनके नंगे पैर जब पहली बार सड़क के खुरदरे और ठंडे पत्थरों पर पड़े तो उन्हें एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, जिसका उन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। सालों से मखमली कालीनों पर चलने वाले उन पैरों को अब कांटों और कंकरों का सामना करना था, लेकिन उनके दिल में आर्यन के भविष्य को लेकर जो एक मजबूत उम्मीद थी, वह हर दर्द और तकलीफ को कम कर रही थी। सुबह होते ही मुंबई शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी शुरू हो गई और देवराज क्रॉफर्ड मार्केट के एक व्यस्त और शोर शराबे वाले चौराहे पर पहुंच गए। यहां हवा में ताजी सब्जियों, मसालों और पसीने की मिली जुली तेज गंध तैर रही थी, जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी और परेशान करने वाली थी। गाजियों का शोर, लोगों की धक्का मुक्की और जिंदगी की वह कड़वी जद्दोजहद जो उन्होंने अपनी वातानुकूलित कारों के शीशों से केवल देखी थी, अब उनके सामने एक भयानक और क्रूर वास्तविकता बनकर खड़ी थी, जो उन्हें डरा भी रही थी और जीवन की सच्चाई दिखा रही थी। एक फटेहाल भिखारी को अपने रास्ते में खड़ा देखकर आते जाते लोग उन्हें हिकारत और नफरत भरी नजरों से घूर रहे थे, मानो वह कीड़ा हो। एक अमीर सेठ, जो शायद उनके ही किसी कारखाने का थोक व्यापारी था, तेजी से वहां से गुजरा और उसने देवराज को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह जमीन पर गिर पड़े। उस व्यापारी ने गालियां देते हुए कहा कि ऐसे गंदे लोग सड़क पर क्यों आ जाते हैं। देवराज के छिले हुए घुटने से खून बहने लगा, लेकिन शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा दर्द उनकी आत्मा में उठ रहा था। उसी सुबह जब आर्यन हवेली में उठा तो उसे अपने पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। नौकरों ने बताया कि बाबूजी सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं और उनका दरवाजा अंदर से बंद है। आर्यन को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसके पिता कभी भी इतनी देर तक सोते नहीं थे। जब उसने खिड़की से कमरे के अंदर देखा तो वहां बिस्तर बिल्कुल खाली था और मेज पर एक छोटा सा सफेद लिफाफा रखा हुआ था, जिस पर आर्यन का नाम बड़ी और साफ लिखावट में लिखा गया था। आर्यन ने घबराहट में तुरंत दरवाजा तोड़ा और उस लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगा। उस पत्र में देवराज ने लिखा था कि वह कुछ समय के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ताकि वह अपने मन की शांति तलाश सकें, और इस दौरान कोई भी उन्हें ढूंढने की बिल्कुल कोशिश न लगा करे। उन्होंने आर्यन को व्यापार की पूरी जिम्मेदारी सौंपते हुए लिखा था कि वह जल्द ही वापस लौटेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। पत्र पढ़कर आर्यन की चिंता थोड़ी कम तो हुई, लेकिन एक अज्ञात डर अभी भी उसके दिल में बना हुआ था। दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप में देवराज भूख और प्यास से बेहाल होकर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जिंदगी में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि पेट की आग कितनी जालिम होती है और यह इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती है। उन्होंने अपना कमजोर हाथ आगे फैलाकर वहां से गुजरने वाले लोगों से 1 रुपए की भीख मांगी, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। कुछ लोगों ने उन्हें डांट कर भगा दिया, तो कुछ ने उन पर तरस खाकर भी अपनी जेबें ढीली करना जरूरी नहीं समझा। देवराज अपनी बंद आंखों से उन भव्य दावतों को याद करने लगे, जहां वह हर रात हजारों का खाना यूं ही बर्बाद कर देते थे। आज वही देवराज सड़क पर एक बासी रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे थे, और उन्हें अपने पुराने जीवन के अहंकार पर भारी पछतावा हो रहा था। यह एक भयानक आत्म साक्षात्कार था, जिसने उनके अंदर के उस इंसान को जगा दिया जो कहीं दौलत के नीचे दबकर मर चुका था। उन्हें समझ आ रहा था कि एक गरीब के लिए सम्मान से ज्यादा रोटी की कीमत होती है। शाम ढलने लगी थी और शहर में मंदिरों की घंटियां बजने लगी थीं। देवराज अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर एक बड़े शिव मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गए, जहां ढेरों भिखारी पहले से बैठे हुए थे। जब उन्होंने वहां बैठने की कोशिश की तो एक हट्टे कट्टे भिखारी ने
उन्हें धक्का देकर वहां से भगा दिया और कहा कि यह उसकी जगह है। जीवन में पहली बार देवराज को यह एहसास हुआ कि गरीबी में भी अपना अधिकार जताने के लिए कितनी भयानक और क्रूर प्रतियोगिता होती है, जिसका अमीरों को कोई अंदाजा नहीं होता। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और मौसम में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। देवराज के पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था और उनके शरीर में कमजोरी के कारण हल्का बुखार भी महसूस होने लगा था। उनके पैरों के घाव में धूल और मिट्टी भर जाने की वजह से भयानक जलन हो रही थी और वह दर्द के मारे कराह रहे थे। उन्होंने एक कचरे के ढेर के पास थोड़ी सी साफ जगह ढूंढी और वहीं सिकुड़कर लेट गए, इस उम्मीद में कि शायद नींद उन्हें इस असहनीय पीड़ा से थोड़ी राहत दे सके। लेकिन दर्द और भूख के कारण नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी और वह बार बार करवटें बदल रहे थे। उन्हें अपने फैसले पर हल्का सा संदेह होने लगा कि कहीं उन्होंने अपनी उम्र और क्षमता से ज्यादा बड़ा जोखिम तो नहीं ले लिया है। क्या वह सच में एक पवित्र आत्मा को खोज पाएंगे या फिर इस बेदर्द शहर की सड़कों पर एक गुमनाम भिखारी की तरह अपनी जान गंवा बैठेंगे? इन तमाम डरावने और निराश करने वाले विचारों के बीच उनकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थीं और वह पूरी तरह टूट रहे थे। तभी उन्हें अपने बचपन में सुनी हुई कर्म और धर्म की वे पुरानी कहानियां याद आने लगी, जिनमें सच्चाई की हमेशा जीत होती थी। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि उनका उद्देश्य निस्वार्थ है तो उन्हें इस कठिन परीक्षा में सफल होने की शक्ति प्रदान करें। वे जानते थे कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही अधिक निखरता है, इसलिए उन्हें भी इस भयंकर गरीबी की आग में खुद को तपाना ही होगा ताकि वह आर्यन के लिए एक सच्चा और ईमानदार साथी खोज सके। अगली सुबह की किरणें जब शहर पर पड़ीं तो देवराज की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वह मुश्किल से चल पा रहे थे। उन्होंने किसी तरह खुद को उठाया और क्रॉफर्ड मार्केट की उन तंग और अंधेरी गलियों की तरफ कदम बढ़ाए जहां सबसे गरीब लोग रहते थे। वहां की हवा में सीलन और सड़े हुए कचरे की बदबू थी, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक और जीने की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई दे रही थी, जिसने देवराज को अंदर तक काफी प्रभावित किया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे और मुंबई की बेमौसम बारिश ने बिना किसी चेतावनी के जोर जोर से बरसना शुरू कर दिया। देवराज के पास बारिश से बचने के लिए कोई आसरा नहीं था और वह पल भर में ही पूरी तरह से भीग कर कांपने लगे। ठंडी हवा के झोंकों ने उनके कमजोर शरीर को भीतर तक सुन्न कर दिया था और उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद उनका शरीर अब और ज्यादा इस कठोर परीक्षा को नहीं झेल पाएगा। वे एक जर्जर इमारत की दीवार के सहारे गिर पड़े। बारिश के पानी में सड़क की सारी गंदगी और कीचड़ बहकर उनके शरीर से टकरा रहा था, जिससे उनकी हालत और भी दयनीय हो गई थी। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोगों ने उन्हें देखा जरूर, लेकिन किसी ने भी रुककर उनकी मदद करने की थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठाई। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था और एक बूढ़े भिखारी की मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। देवराज की आंखों के सामने अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था और उनकी सांसें बहुत भारी और तेज हो गई थीं। उनका पूरा शरीर बुखार की वजह से भट्टी की तरह तप रहा था और उनके होंठ पूरी तरह से सूख कर फट चुके थे। वह अपनी सुध बुध खोने लगे थे और उनके दिमाग में बस आर्यन का मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी धुंधली तस्वीर की तरह घूम रहा था। उन्होंने अपने फिंजारी बांध जारी था, कांपते हुए हाथों को जोड़कर अंतिम बार ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी यह कठोर तपस्या व्यर्थ न जाए और उनके बेटे को सच्ची खुशी मिल सके। इसके बाद उनके शरीर ने जवाब दे दिया और वह उस ठंडी कीचड़ में बेहोश होकर गिर पड़े। भीषण बारिश और कड़कती बिजली के बीच वह बूढ़ा अरबपति अब सच में एक लावारिस लाश की तरह सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। क्या उनकी इस अंधी खोज का यहीं पर एक दर्दनाक और भयानक अंत हो जाएगा, या किस्मत ने उनके लिए किसी ऐसे इंसान को चुना है जो इस गहरे अंधकार में रोशनी की किरण बनकर आएगा? यह सवाल उस तूफानी रात की खामोशी में गूंज रहा था, जबकि
उनकी सांसें धीरे धीरे और भी धीमी होती जा रही थीं और बचने की उम्मीद लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ बारिश तो थम गई, लेकिन देवराज सिंघानिया के शरीर की कंपकंपी अभी शांत नहीं हुई थी। वह कीचड़ से लथपथ होकर एक दुकान के चबूतरे के पास पड़े थे, जहां रात भर उन्होंने बेहोशी में भयानक ठंड का सामना किया था। उनकी आंखें बहुत भारी थीं और शरीर का पोर पोर दर्द से बुरी तरह टूट रहा था। धीरे धीरे जब बाजार में चहल पहल शुरू हुई, तो एक चाय वाले की तेज आवाज ने उन्हें पूरी तरह से होश में ला दिया और उन्हें अपनी इस भयानक वास्तविकता का बहुत कड़वा और दर्दनाक एहसास हुआ। उठने की कोशिश करते हुए देवराज को महसूस हुआ कि उनके घुटने और कोहनियों के घाव अब बहुत गहरे हो चुके हैं और उनमें से लगातार खून रिस रहा है। उन्होंने किसी तरह एक लकड़ी के सहारे खुद को खड़ा किया और अपनी मैली धोती को ठीक करने की कोशिश की। भूख ने उनकी आंतों को इस तरह से मरोड़ दिया था कि वह सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके होंठ प्यास से पूरी तरह सूख चुके थे और गला इतनी बुरी तरह रुंध गया था कि उनके मुंह से मदद के लिए एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। क्रॉफर्ड मार्केट का यह हिस्सा सुबह होते ही थोक व्यापारियों और मजदूरों की भीड़ से पूरी तरह भर जाता था। देवराज लड़खड़ाते कदमों से सड़क के किनारे चलते हुए लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। अचानक उनके सामने से एक शानदार चमचमाती कार गुजरी, जिसने सड़क का गंदा पानी उनके ऊपर उछाल दिया। यह कार किसी और की नहीं, बल्कि उनके अपने कारखाने के महाप्रबंधक की थी, जो कभी उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता था। आज वही आदमी अपनी गाड़ी से उनके ऊपर कीचड़ उछालकर बहुत शान से आगे बढ़ गया था। देवराज ने अपने गंदे हाथों से अपने चेहरे का पानी पोंछा और एक गहरी ठंडी सांस ली। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हो रहा था कि दौलत का नशा इंसान को कितना अंधा बना देता है कि उसे दूसरों की तकलीफ बिल्कुल दिखाई नहीं देती। वह धीरे धीरे चलते हुए एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए, जहां से ताजी गर्म कचौड़ियों की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। उनकी आंखों में एक भूखे इंसान की वह बेबसी और लाचारी थी जो केवल वही समझ सकता है जिसने हफ्तों से ढंग का पेट भर खाना न खाया हो। दुकान के मालिक ने जब एक गंदे और बदबूदार भिखारी को अपनी दुकान के सामने खड़ा देखा, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने नौकर को जोर से आवाज लगाई और देवराज को धक्के मारकर वहां से भगाने का कड़क आदेश दिया। नौकर ने बिना किसी दया के देवराज को कॉलर से पकड़ा और उन्हें सड़क की दूसरी तरफ इतनी जोर से धक्का दिया कि वह मुंह के बल जमीन पर जा गिरे। उनके चेहरे पर कंकड़ चुभ गए और माथे से खून की एक पतली सी धार तेजी से नीचे की ओर बहने लगी। जमीन पर गिरे हुए देवराज को देखकर वहां खड़े कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे, मानो यह कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा हो। किसी ने भी उस बूढ़े इंसान को उठाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की, बल्कि कुछ लोगों ने उन पर भद्दे ताने भी कसे। देवराज की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू शारीरिक दर्द के नहीं, बल्कि उस गहरी मानसिक पीड़ा के थे जो इंसानियत के इस भयानक पतन को देखकर उन्हें हो रही थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके देश का समाज इतना क्रूर हो सकता है। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को जमीन पर रखा और बहुत मुश्किल से खुद को वापस खड़ा किया। अब उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे रहा था, लेकिन उनके अंदर बैठे पिता का दृढ़ संकल्प अभी भी उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। वे उस बाजार की संकरी और अंधेरी गलियों में भटकने लगे, जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। वहां सड़क के किनारे सड़ी गली सब्जियों और फलों का ढेर लगा हुआ था, जिसे आवारा कुत्ते और भूखे इंसान दोनों ही एक साथ मिलकर अपने पेट की आग बुझाने के लिए खा रहे थे। यह एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला दृश्य था जिसने देवराज की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। वे सोचने लगे कि जिस शहर में उनके जैसे लोग एक रात की पार्टी में लाखों रुपये पानी की तरह बहा देते हैं, उसी शहर में लोग कचरे से खाना ढूंढने को मजबूर हैं। उन्होंने धीरे से उस कचरे के ढेर के पास जाकर एक सड़ा हुआ सेब उठाया, जिसे आधा किसी जानवर ने खा लिया था।
अपनी पूरी जिंदगी में केवल सबसे बेहतरीन चीजें खाने वाले देवराज आज उस सड़े हुए फल को निगलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सेब का पहला टुकड़ा खाया, उनके पेट में तेज दर्द उठा और उन्हें भयानक उल्टी हो गई। उनका कमजोर शरीर इस तरह के दूषित भोजन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वे उल्टी करने के बाद वहीं सड़क के किनारे एक गंदे पत्थर पर निढाल होकर बैठ गए और अपनी किस्मत पर रोने लगे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि इस गरीबी और लाचारी का जीवन जीना नरक की आग में जलने से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। उनकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा एक बार फिर से घूमने लगा, जिसने उन्हें हिम्मत दी। दोपहर की तेज धूप ने बाजार की गंदगी से उठने वाली बदबू को और भी ज्यादा असहनीय बना दिया था। देवराज एक कपड़े की दुकान के बाहर छज्जे की छाया में बैठ गए, जहां से वे अपने ही ब्रांड सिंघानिया टेक्सटाइल्स का एक बड़ा सा विज्ञापन बोर्ड देख सकते थे। उस पर लिखा था कि हम आपको एक नई पहचान देते हैं। देवराज को उस विज्ञापन को देखकर अपने आप पर बहुत जोर की हंसी आई, जो बाहर से रोने की आवाज जैसी लग रही थी, क्योंकि आज वही ब्रांड उन्हें कोई पहचान नहीं दे पा रहा था। तभी उस दुकान के पहरेदार ने उन्हें अपनी लाठी से मारते हुए वहां से उठने के लिए कहा। लाठी की चोट देवराज की पीठ पर बहुत जोर से लगी और वह दर्द से बुरी तरह कराह उठे। उन्होंने उस पहरेदार की तरफ बहुत बेबसी और गुस्से से देखा, लेकिन उनकी इस नजर का उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक बार फिर लाठी उठाई और देवराज को गालियां देते हुए उस इलाके से तुरंत दूर चले जाने की सख्त चेतावनी दी। बेचारे देवराज को बिना कोई विरोध किए वहां से फिर आगे बढ़ना पड़ा। चलते चलते वे बाजार के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पुरानी और सस्ती चीजें बेची जाती थीं। वहां का माहौल थोड़ा कम क्रूर था, लेकिन वहां भी हर कोई अपने जीवन के संघर्षों में बुरी तरह उलझा हुआ था। देवराज एक छोटी सी गली के नुक्कड़ पर बैठ गए, जहां कुछ गरीब औरतें मालाएं गूंथने और पुराने कपड़े सिलने का काम कर रही थीं। उन औरतों के चेहरों पर थकान तो थी, लेकिन वे आपस में बातचीत करते हुए मुस्कुरा भी रही थीं। देवराज उन्हें देखकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे इतनी भारी गरीबी में भी खुश कैसे रह सकती हैं। तभी वहां कुछ गुंडे किस्म के लड़के आ गए, जो बाजार में हफ्ता वसूली का काम करते थे। वे लोग उन गरीब औरतों से जबरदस्ती पैसे छीनने लगे और विरोध करने पर उनके सामान को लात मारकर सड़क पर गिरा दिया। देवराज से यह भयानक अन्याय देखा नहीं गया और वह अपनी कमजोरी के बावजूद उन गुंडों को रोकने के लिए अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज में उन लड़कों को ऐसा नीच काम करने से मना किया और उन्हें भगवान से डराते हुए उन गरीब औरतों को तुरंत छोड़ देने के लिए कहा। उन गुंडों ने जब एक फटेहाल और बूढ़े भिखारी को अपने काम में इस तरह से दखल देते हुए देखा, तो उनका खून गुस्से से खौल उठा। उनमें से एक ने आगे बढ़कर देवराज के मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उनके 2 दांत टूट गए और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद वे सभी मिलकर उस बूढ़े इंसान को सड़क पर बेहरहमी से लातों और घूंसों से पीटने लगे। देवराज दर्द से चीखते रहे, लेकिन उस भीड़-भाड़ वाले बाजार में कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब तमाशा देखते रहे। उन औरतों ने रोते हुए गुंडों से देवराज को छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन गुंडे तब तक उन्हें पीटते रहे जब तक वे थक नहीं गए। जब देवराज पूरी तरह से अधमरे होकर सड़क पर गिर पड़े, तब वे गुंडे उन्हें वहीं छोड़कर हंसते हुए आगे बढ़ गए। देवराज का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था और उनकी पसलियों में असहनीय दर्द हो रहा था, जो शायद टूट चुकी थीं। उनका सांस लेना भी अब बहुत मुश्किल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी के अब बस कुछ ही पल बाकी रह गए हैं। इस भयानक मार के बाद देवराज की चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी और वे एक गहरी खाई में गिरते हुए महसूस करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि उनका यह प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया है और वे अपने बेटे आर्यन के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढने के बजाय खुद अपनी जान गंवा बैठे हैं। उन्हें उस भव्य सिंघानिया हवेली की बहुत याद आने लगी, जहां इस समय हर कोई उनकी सेवा के लिए तैयार रहता था,
लेकिन अब कोई वापसी संभव नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने लिए मौत का यह दर्दनाक और भयानक रास्ता चुना था। रात का भयानक अंधेरा एक बार फिर से इस क्रूर शहर पर अपना काला पर्दा डालने लगा था। गली के कुत्ते देवराज के खून को सूंघते हुए उनके करीब आने लगे, जिससे स्थिति और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। देवराज में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वे अपना हाथ हिलाकर उन खतरनाक कुत्तों को वहां से भगा सकें। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी अंतिम सांसों का इंतजार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें इस भयानक मौत से बचा सकता है। तभी उन्हें कुछ दूर से किसी पायल की बहुत ही मीठी और हल्की हंकार सुनाई दी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। यह आवाज किसी स्वर्ग से आने वाले संगीत जैसी लग रही थी, जिसने देवराज के मरते हुए शरीर में एक पल के लिए अजीब सी चेतना जगा दी। उन्होंने अपनी भारी और सूजी हुई पलकों को थोड़ी सी कोशिश करके खोलने का प्रयास किया। उनकी धुंधली नजरों के सामने एक दुबली पतली सी लड़की की परछाई नजर आई, जिसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी और जिसके हाथों में एक बहुत छोटा सा पुराने कपड़े का थैला था। वह लड़की शायद उसी गली से अपने घर की तरफ लौट रही थी और अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े हुए इस घायल और खून से सने बूढ़े इंसान पर पड़ी। शहर के बाकी लोगों की तरह उसने देवराज को देखकर अपनी नजरें नहीं फेरी और न ही वह वहां से तेजी से आगे बढ़ी। इसके विपरीत वह तुरंत दौड़कर उनके पास आई और बिना किसी घबराहट या हिचकिचाहट के उनके खून से सने सिर को अपने कमजोर लेकिन बहुत गर्म हाथों का सहारा दिया। देवराज को यह स्पर्श अपनी मरी हुई पत्नी के प्यार भरे स्पर्श जैसा लगा। लड़की ने अपनी पानी की पुरानी बोतल निकाली और बहुत ही सावधानी से देवराज के सूखे और खून से सने होंठों पर कुछ बूंदें डालीं। पानी की वह ठंडी बूंदें देवराज के गले में किसी अमृत की तरह उतरीं और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी जान वापस लौट। ने अपनी साड़ी के पल्लू का एक साफ हिस्सा फाड़ा और उससे देवराज के माथे से बहते हुए खून को रोकने की बहुत ही कोमल कोशिश की। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा और चिंता साफ छलक रही थी, जो इस स्वार्थी दुनिया में मिलना पूरी तरह असंभव था। देवराज ने बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज में उस अनजान लड़की से पूछा कि वह कौन है और एक अछूत भिखारी को क्यों छू रही है। लड़की ने बहुत ही मीठी और शांत आवाज में जवाब दिया कि दुख और दर्द का कोई धर्म या जाति नहीं होती है। उसने कहा कि हर इंसान के अंदर उसी एक ईश्वर का अंश होता है और किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्म है। यह सुनकर देवराज के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उन्होंने ठीक यही बात बरसों पहले एक मंदिर के महान पुजारी से सुनी थी। यह सुनकर देवराज की आंखों से लगातार गर्म आंसू बहने लगे और उनका पूरा शरीर एक अजीब सी राहत से कांपने लगा। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ छोड़कर इस भयानक नरक में कदम रखा था, वह अब उनके सामने एक छोटी सी उम्मीद की किरण बनकर खड़ा था। इस भयानक क्रूरता और मारपीट के बाद जब उनका इंसानियत पर से पूरी तरह भरोसा उठ चुका था, तब इस गरीब लड़की की निस्वार्थ दया ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उन्हें लगने लगा था कि शायद इस दुनिया में अभी भी कुछ पवित्र आत्माएं जरूर बची हुई हैं। लड़की ने अपने थैले से एक सूखी रोटी निकाली, जो शायद उसके रात के खाने का एकमात्र सहारा थी, और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देवराज के मुंह में डालने लगी। देवराज ने वह रोटी इस तरह खाई जैसे वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट और महंगा भोजन हो। उस सूखी रोटी में कोई मसाले या घी नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसे निस्वार्थ प्रेम की मिठास घुली हुई थी जिसने उस करोड़पति की आत्मा को पूरी तरह तृप्त कर दिया। वे उस लड़की के दयालु चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहे थे, जो उनके लिए भगवान का रूप थी। उस लड़की का नाम अनन्या था, जो शहर के एक बहुत ही गरीब और पिछड़े इलाके में रहती थी और दिन भर मंदिरों के बाहर फूल और मालाएं बेचकर अपना जीवन चलाती थी। उसका जीवन संघर्षों और दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में किसी के लिए नफरत
या कड़वाहट को जगह नहीं दी थी। अनन्या ने बड़ी ही नरमी से देवराज से कहा कि बाबा, आप चिंता न करें, मैं आपको यहां इस तरह सड़क पर मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। भगवान हमारे साथ हैं और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अनन्या ने आसपास से गुजरने वाले कुछ मजदूरों से विनती की कि वे इस घायल बूढ़े इंसान को उसके छोटे से घर तक ले जाने में उसकी मदद करें। पहले तो मजदूरों ने एक गंदे भिखारी को उठाने से साफ मना कर दिया, लेकिन अनन्या की बार बार की मिन्नतों और आंसुओं को देखकर आखिरकार 2 लोग उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने देवराज को बहुत ही सावधानी से उठाया और अनन्या के पीछे पीछे उस अंधेरी और तंग बस्ती की तरफ चल पड़े। देवराज सिंघानिया का जीवन अब एक बिल्कुल ही नई और अनजान दिशा की तरफ मुड़ चुका था। रास्ते में जाते हुए देवराज को अपनी वह पूरी शानदार जिंदगी एक झूठे सपने की तरह लगने लगी थी। वे सोच रहे थे कि उनकी हजारों करोड़ की दौलत भी आज उनकी जान बचाने के लिए कोई काम नहीं आ सकी थी। अगर आज यह गरीब और दयालु लड़की वहां से नहीं गुजरती, तो निश्चित रूप से कल सुबह कचरे की गाड़ी में उनकी लाश शहर से बाहर फेंक दी जाती। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके उस ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें यह भयानक लेकिन बहुत ही जरूरी और जीवन बदलने वाला महान सबक सिखाने का फैसला किया था। अनन्या लगातार उन मजदूरों से तेज चलने का आग्रह कर रही थी ताकि वे जल्दी से घर पहुंच सकें। वह रास्ते भर देवराज से बात करती रही ताकि वे बेहोश न हों और उनका हौसला किसी भी तरह से कम न पड़े। उसकी मीठी और हिम्मत बंधाने वाली बातों ने देवराज के दिल में एक बहुत ही खास जगह बना ली थी जिसे शायद कोई और कभी नहीं ले सकता था। उन्हें अब इस बात का पूरा विश्वास होने लगा था कि उन्होंने अपने बेटे आर्यन के लिए जो खोज शुरू की थी वह सही दिशा में जा रही है। जल्द ही वे लोग एक बहुत तंग और अंधेरी गली में पहुंच गए जहां दोनों तरफ छोटी छोटी झुग्गियां बनी हुई थीं। हवा में मिट्टी के चूल्हे के धुएं और खुले नालों की अजीब महक थी जो इस इलाके की भयानक गरीबी को दर्शाती थी। लेकिन इस भयंकर अंधेरे और काना गरीबी, इस परमाना बदबू के बीच भी अनन्या नाम की इस लड़की ने देवराज के जीवन में एक ऐसा रोशन और पवित्र दिया जला दिया था जिसकी रोशनी ने उनके मन के सभी अंधकारों को हमेशा के लिए मिटा दिया था और उन्हें जीवन का असली अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। अनन्या का छोटा सा घर उस तंग बस्ती के आखिरी छोर पर स्थित था जहां सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती थी। उन दोनों मजदूरों ने घायल देवराज को बहुत सावधानी से उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक टूटी हुई चारपाई पर लिटा दिया और वहां से चुपचाप चले गए। झोपड़ी की छत टिन की चादरों से बनी थी और दीवारों पर मिट्टी का लेप लगा हुआ था जो कई जगहों से उखड़ चुका था। घर में गरीबी का भयानक साम्राज्य था, लेकिन वहां के हर कोने में एक अजीब सी पवित्रता और शांति का एहसास था। अनन्या ने मिट्टी के एक छोटे से दिए में सरसों का तेल डालकर उसे जलाया जिससे उस अंधेरी झोपड़ी में एक हल्की और गर्म रोशनी फैल गई। उसने एक पुरानी लेकिन बहुत साफ एल्यूमीनियम की बाल्टी से थोड़ा सा पानी लिया और एक सूती कपड़े को उसमें भिगोकर देवराज के घावों को साफ करने लगी। उसके हाथ बहुत ही कोमल और नाजुक थे जो बिना किसी दर्द के देवराज के माथे और घुटनों से जमे हुए खून को बहुत सावधानी से हटा रहे थे। देवराज अपनी आधी खुली आंखों से इस अद्भुत लड़की के निस्वार्थ सेवा भाव को चुपचाप देख रहे थे। देवराज के शरीर के घाव बहुत गहरे थे और जब पानी उन पर लगता तो उन्हें भयानक जलन महसूस होती थी जिसके कारण वे हल्के से कराह उठते थे। अनन्या ने यह देखकर तुरंत अपनी छोटी सी रसोई से थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी निकाली और उसमें सरसों का तेल मिलाकर एक आहार तेल मिलाकर लेप तैयार किया। उसने बहुत ही प्यार और दुलार के साथ उस हल्दी के लेप को देवराज के सभी घावों पर लगा दिया जिससे जलन कुछ कम होने लगी। यह एक बहुत ही साधारण सा घरेलू उपाय था, लेकिन इसमें जो प्यार छिपा था उसने अरबपति को रुला दिया। लेप लगाते समय अनन्या ने बहुत ही मीठी और चिंता भरी आवाज में कहा कि बाबा, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अब यह दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यह शब्द बाबा सुनते ही देवराज के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं,
क्योंकि सालों बाद किसी ने उन्हें इतने सच्चे और गहरे प्यार से पुकारा था। उनका अपना बेटा आर्यन भी उन्हें हमेशा सम्मान से पिताजी कहता था, लेकिन इस अनजान गरीब लड़की के मुंह से बाबा सुनकर उनकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो गई। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपनी कोई खोई हुई बेटी अचानक से वापस मिल गई हो। देवराज सोचने लगे कि अगर वह अपने आलीशान महल में बीमार पड़ते तो शहर के सबसे बड़े और महंगे डॉक्टर पलक झपकते ही उनकी सेवा में हाजिर हो जाते। वे डॉक्टर बहुत भारी फीस लेकर उनका इलाज जरूर करते, लेकिन उन महंगी दवाइयों में वह जादुई स्पर्श और अपनापन कभी नहीं होता जो इस गरीब लड़की के हाथों में था। दौलत के दम पर वह दुनिया की हर सुख सुविधा खरीद सकते थे, लेकिन यह निस्वार्थ सेवा और सच्ची करुणा किसी भी बाजार में नहीं बिकती है। यह बात उन्हें आज बहुत ही गहराई से समझ में आ रही थी। घावों पर पट्टी बांधने के बाद अनन्या अपनी छोटी सी रसोई की तरफ गई और मिट्टी के चूल्हे में कुछ लकड़ियां जलाकर एक पुराना बर्तन उस पर रख दिया। उसने उस बर्तन में थोड़ी सी सूखी दाल और पानी डालकर उबलने के लिए छोड़ दिया और पास ही रखी एक टोकरी से 2 बाजरे की रोटियां निकाली। यह रोटियां बहुत ही सख्त और रूखी दिखाई दे रही थीं, जो शायद उसने अपने रात के भोजन के लिए बचाकर रखी हुई थीं। देवराज यह सब देख रहे थे और उनके मन में इस लड़की की गरीबी को लेकर भारी दुख हो रहा था। जब दाल थोड़ी पक गई तो अनन्या ने उसे एक टूटी हुई कटोरी में निकाला और एक रोटी के छोटे टुकड़े करके उसमें भिगो दिए ताकि वे नरम हो जाएं। वह देवराज के पास आई और अपने हाथों से उन्हें वह दाल रोटी खिलाने लगी, मानो वह किसी छोटे बच्चे को बहुत प्यार से खाना खिला रही हो। देवराज ने जब पहला निवाला खाया तो उन्होंने अनन्या से पूछा कि बेटी, क्या तुमने अपना रात का खाना खा लिया है? अनन्या ने अपनी नजरें झुकाते हुए एक छोटी सी झूठी मुस्कान के साथ कहा कि बाबा, मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। लेकिन देवराज एक बहुत ही अनुभवी और दुनिया देखे हुए इंसान थे, इसलिए वे उस लड़की की आंखों में छिपी हुई भयानक भूख को बहुत आसानी से पढ़ सकते थे। वे समझ गए थे कि इस दयालु लड़की ने अपने हिस्से का एकमात्र भोजन भी उन्हें खिला दिया है और खुद भूखे पेट ही रात बिताने का फैसला कर लिया है। यह एक ऐसा महान त्याग था जो इंसानियत की मिसाल था, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी भूख से समझौता नहीं कर सकता। देवराज का दिल इस निस्वार्थ त्याग को देखकर पूरी तरह से भर आया और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और बहुत ही सख्त आवाज में कहा कि बेटी, जब तक तुम मेरे साथ यह खाना नहीं खाओगी, मैं भी एक निवाला नहीं निगलूंगा। अनन्या ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि वह सच में भूखी नहीं है और उन्हें इस समय ताकत के लिए भोजन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। लेकिन देवराज अपनी जिद पर अड़े रहे और अंततः अनन्या को हार माननी पड़ी और उसने भी उस रूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। दोनों ने मिलकर उस साधारण से भोजन को बहुत प्यार से साझा किया। भोजन करने के बाद देवराज के शरीर में थोड़ी सी ताकत लौट आई और उन्होंने अनन्या से उसके जीवन और परिवार के बारे में बहुत ही कोमलता से पूछा। अनन्या की आंखें अचानक से उदास हो गईं और उसने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बताया कि उसके माता पिता बहुत साल पहले एक भयंकर बीमारी में भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और अपनी मेहनत से किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके जी रही है। उसका कोई रिश्तेदार या अपना कहने वाला इस बड़े और क्रूर शहर में नहीं है। अनन्या ने आगे बताया कि वह सुबह बहुत जल्दी उठकर पास के बड़े मंदिर में जाती है और वहां भगवान के लिए ताजे फूलों की मालाएं गूंथ कर बेचती है। दिन भर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आने जाने वाले भक्तों को फूल और पूजा का सामान बेचती है, जिससे उसे कुछ चंद रुपये ही मिल पाते हैं। इन थोड़े से पैसों से उसे अपने इस छोटे से घर का किराया भी देना होता है और अपने लिए खाने का थोड़ा बहुत सामान भी खरीदना पड़ता है। उसका जीवन बहुत ही कठिन और दर्दनाक संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन इतनी भारी मुसीबत और गरीबी के बावजूद अनन्या की बातों में भगवान या अपनी किस्मत के लिए कोई भी शिकायत या नफरत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी।
उसने बहुत ही शांत भाव से कहा कि बाबा, यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और भगवान जो भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलती रहूंगी तो ईश्वर कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उसकी यह अटूट आस्था और धर्म का ज्ञान देखकर देवराज बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। देवराज को अचानक उन अमीर और घमंडी लड़कियों की याद आने लगी जो आर्यन से शादी करने के लिए उनके महल में अक्सर अपने महंगे कपड़ों का दिखावा करने आती थीं। वे लड़कियां थोड़ी सी भी परेशानी आने पर पूरी दुनिया को कोसने लगती थीं और उनके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा और शारीरिक सुख ही होता था। लेकिन यह गरीब लड़की जो कूड़े के ढेर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है, वह जीवन के सबसे गहरे और सच्चे फलसफे को कितनी आसानी से समझती है। यह सोचकर देवराज को अपनी दौलत पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। रात काफी गहरी हो चुकी थी और बारिश के कारण हवा में एक भयानक ठंडक फैल गई थी जो सीधे शरीर की हड्डियों तक पहुंचकर दर्द पैदा कर रही थी। अनन्या ने अपनी एक पुरानी संदूक खोली और उसमें से एक बहुत ही पतली और जगह जगह से फटी हुई चादर निकाली जो शायद उसकी एकमात्र गर्म चादर थी। उसने वह चादर बहुत ही प्यार से देवराज के कांपते हुए शरीर पर ओढ़ा दी और खुद एक फटी हुई सूती साड़ी पहनकर जमीन पर सोने के लिए लेट गई। यह देखकर देवराज का कलेजा पूरी तरह से फट कर रह गया। देवराज ने अनन्या से कहा कि बेटी, तुम इस तरह जमीन पर मत सो, तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी और तुम गंभीर रूप से बीमार भी पड़ सकती हो। लेकिन अनन्या ने बहुत ही मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि बाबा, मुझे जमीन पर सोने की पुरानी आदत है और आप मेहमान हैं, इसलिए आपका आराम मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही पलों में उसे बहुत गहरी नींद आ गई क्योंकि वह दिन भर की कड़ी मेहनत से टूट चुकी थी। देवराज बस उसकी मासूमियत को देखते ही रह गए। देवराज की आंखों से एक बार फिर से गर्म आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द या लाचारी के नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और सच्ची खुशी के थे। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उनकी इतनी भयानक और दर्दनाक परीक्षा आखिरकार पूरी तरह से सफल हो गई और उन्हें अपना मनचाहा फल मिल गया। वे जिस पवित्र और निस्वार्थ आत्मा की तलाश में अपना आलीशान महल छोड़कर सड़क पर आए थे, वह आज उनके सामने शांति से सो रही थी। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि आर्यन के लिए अनन्या से बेहतर कोई नहीं हो सकता। दिए की हल्की और टिमटिमाती रोशनी में अनन्या का सांवला लेकिन बेहद खूबसूरत और मासूम चेहरा किसी पवित्र देवी की तरह बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जो शांति और सुकून था वह दुनिया के किसी भी बड़े अरबपति के चेहरे पर कभी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह सुकून ईमानदारी से आता है। देवराज जानते थे कि यह लड़की अगर सिंघानिया परिवार की बहू बनेगी तो वह केवल घर को नहीं बल्कि पूरे खानदान की सोच को बदल देगी। वह अपनी अच्छाई से उस खोखले समाज को भी प्रेम और इंसानियत का असली मतलब सिखाएगी। देवराज को आर्यन का वह उदास चेहरा याद आने लगा जब उसने कहा था कि उसे पैसों से प्यार करने वाली कोई निर्दयी लड़की अपनी पत्नी के रूप में नहीं चाहिए। आर्यन हमेशा से एक ऐसे साथी की तलाश में था जो उसकी दौलत के पीछे न भागे बल्कि उसके दिल की गहराई और उसके अकेलेपन को सच्चे मन से समझे। अनन्या बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जो किसी इंसान के बाहरी रूप या उसके बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता को देखती थी। इन दोनों का मिलन भगवान ने शायद बहुत पहले ही स्वर्ग में तय कर दिया था। इन सभी खूबसूरत और सकारात्मक विचारों के बीच देवराज के शरीर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और उनकी थकी हुई आंखों में नींद का भारीपन भरने लगा। पिछले 2 दिनों से उन्होंने सड़क पर जो भयंकर यातनाएं और नफरत झेली थी, उसका सारा जहर इस एक रात के पवित्र प्यार ने पूरी तरह से धो दिया था। उन्हें महसूस हुआ कि ये छोटी सी कच्ची और टूटी हुई झोपड़ी
उनके उस हजारों करोड़ के आलीशान महल से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुकून देने वाली है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही शांति के साथ गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह जब देवराज की आंख खुली तो सूरज की किरणें झोपड़ी के एक छोटे से सुराख से अंदर आ रही थीं और बाहर पक्षियों की बहुत मीठी आवाजें गूंज रही थीं। उन्होंने देखा कि अनन्या अपनी जगह पर नहीं थी, बल्कि वह बहुत पहले ही उठ चुकी थी और कमरे के एक कोने में भगवान की एक छोटी सी तस्वीर के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहन लिए थे और उसके बालों से पानी की छोटी छोटी बूंदें नीचे गिर रही थीं। उसकी प्रार्थना की मधुर आवाज पूरे कमरे में एक जादुई पवित्रता घोल रही थी। पूजा खत्म करने के बाद जब अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा कि देवराज झांक गए हैं, तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और राहत भरी मुस्कान तुरंत खिल उठी। वह तुरंत उनके पास आई और बहुत ही आदर के साथ पूछा कि बाबा, अब आपके शरीर का दर्द कैसा है और क्या आप रात भर ठीक से सो पाए थे? उसने एक छोटे से टूटे हुए कप में अदरक और तुलसी की गर्म चाय बनाकर देवराज के हाथों में दी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह चाय पीते ही देवराज के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। चाय पीने के बाद अनन्या ने बहुत ही तेजी से अपने फूलों की टोकरी को सजाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे जल्दी ही मंदिर के बाहर जाकर अपने फूल बेचने थे। उसने देवराज से कहा कि बाबा, मैं मंदिर जा रही हूं और आप तब तक यहां आराम करें, और मैंने आपके लिए थोड़ी सी रोटियां बनाकर रख दी हैं, आप उन्हें खा लीजिएगा। उसने ये भी कहा कि वह दोपहर तक वापस आ जाएगी और तब तक वह अपना पूरा ध्यान रखें और झोपड़ी से बाहर बिल्कुल न निकलें। यह चिंता किसी सगी बेटी से भी बहुत ज्यादा बड़ी और सच्ची थी। जब अनन्या अपनी फूलों की टोकरी लेकर उस संकरी गली में धीरे धीरे आगे बढ़ गई, तो देवराज उसे तब तक देखते रहे जब तक वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उनके मन में अब कोई भी शक या भ्रम नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वे इस लड़की की महानता को एक अंतिम और बहुत बड़ी परीक्षा के जरिए पूरी तरह परखना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या यह लड़की मुसीबत के समय में भी अपनी अच्छाई और त्याग के रास्ते पर अडिग रहती है या नहीं। इसके बाद ही वह अपने असली रूप में वापस लौटेंगे। दोपहर ढलने के बाद जब अनन्या मंदिर से अपनी फूलों की टोकरी लेकर वापस लौटी, तो उसने देखा कि देवराज जमीन पर लेटे हुए बुरी तरह कांप रहे हैं। देवराज ने अपनी अंतिम परीक्षा शुरू कर दी थी और वे एक गंभीर बुखार का नाटक कर रहे थे, ताकि वे अनन्या की सहनशीलता और दया की असली गहराई को पूरी तरह से माप सकें। उनका शरीर सच में कमजोर था, लेकिन उन्होंने अपनी सांसों को तेज कर लिया था और दर्द से कराहने का बहुत ही असली लगने वाला नाटक कर रहे थे। अनन्या यह भयानक दृश्य देखकर पूरी तरह से घबरा गई। अनन्या ने जल्दी से अपनी फूलों की टोकरी एक किनारे रखी और दौड़कर देवराज के पास बैठ गई। उसने बहुत ही घबराहट में अपना कांपता हुआ हाथ उनके माथे पर रखा, जो सच में किसी जलती हुई भट्टी की तरह बुरी तरह तप रहा था। रात की भयानक ठंड और बारिश के पानी ने देवराज के शरीर में सचमुच एक तेज बुखार पैदा कर दिया था, जो उनके नाटक को और भी ज्यादा असली बना रहा था। देवराज बार बार गहरी सांसें ले रहे थे और अपनी आंखें बंद करके बहुत ही दर्दनाक आवाज में लगातार मदद के लिए कराह रहे थे। देवराज ने बहुत ही कांपती और कमजोर आवाज में कहा कि बेटी, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उन्होंने अपनी सांसें रोकते हुए कहा कि पास के बाजार में एक बहुत ही मशहूर वैद्य जी बैठते हैं, जिनकी एक खास दवा ही अब मेरी जान बचा सकती है, लेकिन वह दवा बहुत ज्यादा महंगी आती है और मुझ जैसे एक गरीब भिखारी के पास तो एक भी पैसा नहीं है। इसलिए अब मेरा इस दुनिया से जाना पूरी तरह से तय हो चुका है। दवा की भारी कीमत और वैद्य जी का नाम सुनते ही अनन्या के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें तुरंत उभर आईं। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि बाजार वाले वैद्य जी की वह जीवन रक्षक दवा कितनी ज्यादा महंगी है और उसके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं है कि वह उसे खरीद सके।
उसे याद आया कि उसने कई महीनों की कड़ी मेहनत से एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक में कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, जो उसकी जिंदगी और सम्मान बचाने का एकमात्र सहारा थे। ये पैसे उसने अपने एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी चाचा का पुराना भारी कर्ज चुकाने के लिए बचाकर रखे थे, जो उसे अगले ही दिन हर हाल में देने थे। उसका चाचा एक शराबी और लालची इंसान था, जिसने अनन्या के माता पिता की मौत के बाद उस पर बहुत अत्याचार किए थे और अब वह उसे बर्बाद करना चाहता था। उसने अनन्या को बहुत ही खौफनाक धमकी दी थी कि अगर उसने कल तक उसका सारा पैसा नहीं लौटाया तो वह उसे इस झोपड़ी से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और सारा सामान भी जब्त कर लेगा। यह कच्ची झोपड़ी ही इस बड़ी और जालिम दुनिया में अनन्या का एकमात्र सुरक्षित ठिकाना थी, जहां वह एक लड़की होने के बावजूद अपनी इज्जत बचाकर शांति से रह रही थी। अगर वह अपने बचाए हुए उन सभी पैसों को देवराज की महंगी दवा पर खर्च कर देती तो अगले दिन उसे बेघर होना पड़ता और सड़क पर दरिंदों का भयानक सामना करना पड़ता। यह एक बहुत ही डरावना विचार था, जिसने उसके दिल में भयंकर खौफ पैदा कर दिया और वह कुछ पलों के लिए पूरी तरह से सुन्न होकर अपनी जगह पर ही बैठी रह गई। उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा था, जहां एक तरफ उसकी खुद की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ एक अनजान मरते हुए बुजुर्ग इंसान की कीमती जान थी। समाज के नियम कहते थे कि उसे सबसे पहले अपनी खुद की जान और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी किसी गरीब लड़की की मदद नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ उसके माता पिता द्वारा बचपन में दिए गए धर्म और इंसानियत के वे महान संस्कार थे, जो उसे किसी भी बेसहारा व्यक्ति को इस तरह तड़प कर मरने देने की बिल्कुल इजाजत नहीं देते थे। जब उसने देवराज को दर्द से बुरी तरह तड़पते हुए देखा तो उसके मन का सारा डर और स्वार्थ एक ही पल में पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने गहराई से सोचा कि पैसे और यह टूटी हुई झोपड़ी तो वह अपनी कड़ी मेहनत से फिर से हासिल कर सकती है, लेकिन अगर इस बुजुर्ग की जान चली गई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इंसानियत और सच्चे धर्म का यही असली तकाजा था कि वह हर कीमत पर एक बेसहारा की जान बचाए, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न सहना पड़े। अनन्या ने बिना किसी और विचार के अपनी संदूक खोली और उसमें रखी हुई उस छोटी सी मिट्टी की गुल्लक को बाहर निकाला, जिसे उसने बहुत प्यार से संभाल कर रखा था। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव से माफी मांगते हुए उस गुल्लक को जमीन पर जोर से पटक कर तोड़ दिया, जिससे सारे पैसे फर्श पर बिखर गए। ये चंद सिक्के और पुराने नोट उसकी कई महीनों की भयानक भूख और आंसुओं की कमाई थे, जिन्हें वह अब एक ऐसे इंसान की जान बचाने के लिए लुटाने जा रही थी, जिसका नाम तक वह ठीक से नहीं जानती थी। गुल्लक के टूटते ही अनन्या ने जल्दी से उन सभी बिखरे हुए पैसों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में बहुत ही मजबूती से बांध लिया। उसने देवराज से कहा कि बाबा, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। मैं अभी दौड़कर वैद्य जी के पास जाती हूं और आपके लिए वह सबसे अच्छी और असरदार दवा लेकर आती हूं। वह बिना एक पल की भी देरी किए अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और उस चिलचिलाती हुई तेज धूप में नंगे पैर बाजार की तरफ पूरी ताकत के साथ भागने लगी, ताकि समय पर पहुंच सके। बाजार पहुंचकर जब वह वैद्य जी की दुकान पर गई और उसने वह महंगी दवा मांगी, तो वैद्य जी ने पैसों की गिनती की, जो दवा की कीमत से थोड़े से कम थे। वैद्य जी एक बहुत ही लालची इंसान थे और उन्होंने कम पैसे देखकर अनन्या को वह जरूरी दवा देने से साफ इनकार कर दिया और उसे दुकान से बाहर जाने के लिए कहा। अनन्या ने रोते हुए उनके हाथ जोड़े और बहुत मिन्नतें की कि किसी की जान जा रही है, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर इस गरीब लड़की के आंसुओं का कोई भी असर नहीं हुआ। जब अनन्या को कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अपने हाथ में पहनी हुई चांदी की एक बहुत ही पुरानी और पतली सी चूड़ी उतारकर वैद्य जी के सामने रख दी। यह चूड़ी उसकी मृत मां की आखिरी निशानी थी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और जिसे उसने आज तक कभी भी अपने हाथ से नहीं उतारा था। वैद्य जी ने
तुरंत वह चांदी की चूड़ी अपने गले में रख ली और वह कड़वी दवा अनन्या के हाथों में थमा दी, जिसे लेकर वह तुरंत अपनी बस्ती की तरफ वापस दौड़ पड़ी। रास्ते में उसने एक फल वाले से सेब और अनार भी खरीदे, ताकि दवा खाने के बाद वह देवराज को कुछ ताकत वाली चीज खिला सके, जिससे वे जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। जब वह हांफती और पसीने से लथपथ होकर अपनी झोपड़ी में वापस लौटी, तो उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और उसके नंगे पैरों में कई जगह कांटे छुप चुके थे। लेकिन उसने अपने दर्द की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और जल्दी से एक छोटे से बर्तन में साफ पानी लेकर देवराज के पास बैठ गई, ताकि उन्हें वह जरूरी दवा तुरंत पिला सके। अनन्या ने बहुत ही सावधानी से देवराज का सिर अपने हाथों से उठाया और वह कड़वी दवा उनके मुंह में डाल दी और फिर उन्हें थोड़ा सा साफ पानी भी पिला दिया। इसके बाद उसने खरीदे हुए उन ताजे फलों को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपने हाथों से एक एक टुकड़ा देवराज के मुंह में डालने लगी, ताकि उन्हें थोड़ी ऊर्जा मिल सके। देवराज अपनी आधी खुली आंखों से इस लड़की की इस बेइंतहा सेवा और त्याग को देख रहे थे और उनके सीने के अंदर एक बहुत ही भयानक और गहरा भावनात्मक तूफान तेजी से उठ रहा था। देवराज बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उन चंद रुपयों की असली कीमत इस अनाथ और गरीब लड़की के लिए उनकी अपनी हजारों करोड़ों की बेशुमार दौलत से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने अपने सुरक्षित भविष्य और अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह किए बिना अपनी जीवन भर की पूंजी एक बिल्कुल अनजान भिखारी की जान बचाने के लिए एक ही पल में लुटा दी थी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम और महान बलिदान केवल पुरानी किताबों या महाकाव्यों में ही सुनने को मिलता है, जो आज उनके सामने एक जीवित हकीकत बनकर पूरी तरह से सांस ले रहा था। शाम ढलने के बाद मौसम अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गया और बाहर एक भयंकर आंधी के साथ भारी और डरावनी बारिश ने पूरी बस्ती को अपने कब्जे में ले लिया। झोपड़ी की पुरानी और टूटी हुई टिन की छत कई जगहों से बुरी तरह टपकने लगी और बहुत ठंडा पानी सीधे अंदर जमीन पर गिरने लगा, जिससे कमरे में भयानक सीलन पैदा हो गई। यह ठंडी हवा और पानी किसी भी बीमार इंसान की जान लेने के लिए काफी था। इसलिए अनन्या की चिंता अपने बाबा की बिगड़ती हुई तबीयत को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई। अनन्या ने तुरंत अपनी रसोई से सारे पुराने और टूटे हुए बर्तन और बाल्टियां निकालीं और उन्हें उन सभी जगहों पर रख दिया जहां से छत का पानी ज्यादा तेज टपक रहा था। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि पानी की एक भी बूंद देवराज के बिस्तर तक न पहुंच सके और उन्हें इस भयानक सर्दी से बचाया जा सके जो उनकी जान ले सकती थी। वह खुद उन ठंडे छींटों से बचने के लिए एक छोटे से कोने में सिकुड़ कर बैठ गई और अपनी सूती साड़ी के पल्लू से खुद को किसी तरह गर्म रखने की कोशिश करने लगी। पूरी रात अनन्या बिल्कुल भी नहीं सोई और देवराज के पास बैठकर उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां लगातार रखती रही, ताकि उनके शरीर का बढ़ता हुआ तेज बुखार जल्दी से कम हो सके। जब भी हवा के झोंके से छत का पानी देवराज के करीब गिरता, तो वह तुरंत अपना पल्लू आगे कर देती, ताकि वह बूढ़ा और कमजोर इंसान बिल्कुल भी गीला न होने पाए। उसकी आंखों में नींद बुरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन निस्वार्थ सेवा का यह अद्भुत और पवित्र भाव उसे पूरी रात बिना थके लगातार जगाए हुए था और हिम्मत दे रहा था। वह रात भर बार बार हाथ जोड़कर भगवान शिव से बहुत ही सच्चे मन से प्रार्थना कर रही थी कि उनके बाबा को जल्दी से ठीक कर दें और उनका सारा शारीरिक दर्द हमेशा के लिए मिटा दें। आधी रात को जब देवराज ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, तो उन्होंने देखा कि अनन्या उस भयंकर ठंड से बुरी तरह कांप रही है, लेकिन फिर भी वह उनके पैरों को बहुत प्यार से दबा रही है। इस मासूम लड़की का यह निस्वार्थ समर्पण देखकर अरबपति देवराज सिंघानिया का घमंड पूरी तरह से टूट गया और वे अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा भयंकर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपनी इस झूठी और कठोर परीक्षा के लिए इस देवी जैसी मासूम लड़की को इतनी भयानक और जानलेवा मुसीबत में डाल दिया है। वे तुरंत अपने बिस्तर से उठकर उसे सारी सच्चाई बताना चाहते थे कि वे कोई लाचार भिखारी नहीं,
बल्कि शहर के सबसे बड़े और अमीर इंसान देवराज सिंघानिया है जो उसकी किस्मत बदल सकते हैं। वे चाहते थे कि वे अभी अपनी गाड़ी मंगवाएं और इस लड़की को रानी की तरह अपने उस आलीशान महल में ले जाएं, जहां वह रहने की असली हकदार है। लेकिन उन्हें अपने बेटे आर्यन के लिए अपनी इस कठोर योजना को उसके अंतिम चरण तक पूरा करना ही था, ताकि कल को कोई भी इस लड़की की महानता पर एक भी सवाल न उठा सके। सुबह का उजाला होने पर बारिश तो पूरी तरह रुक गई, लेकिन अनन्या के थके हुए चेहरे पर अब आने वाले उस भयानक तूफान का गहरा डर बहुत ही साफ दिखाई दे रहा था। वह जानती थी कि कुछ ही घंटों में उसका वह निर्दयी और लालची चाचा अपने पैसे लेने के लिए इस झोपड़ी पर पहुंच जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने देवराज को अपनी इस भयानक परेशानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, ताकि उन्हें कोई चिंता न हो और उनकी सुधरती हुई तबीयत दोबारा से खराब न हो जाए। उसने देवराज के लिए एक बार फिर से अपनी रसोई में जाकर गर्म चाय बनाई और उन्हें बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए पिलाई, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। देवराज अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि इस लड़की का दिल सच में शुद्ध सोने का बना हुआ है, जिसे दुनिया का कोई भी लालच या डर कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मैला नहीं कर सकता। उन्होंने अपने मन में पूरी तरह से तय कर लिया था कि वे अब और ज्यादा इस देवी जैसी महान लड़की की कोई भी परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि वह हर पैमाने पर खरी उतर चुकी थी। जब अनन्या चाय के बर्तन साफ करने के लिए झोपड़ी के पीछे वाले नल पर गई, तो देवराज बहुत ही धीरे से अपने बिस्तर से उठ गए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। यह समय उनके वापस अपने उस असली और बेहद शक्तिशाली रूप में लौटने का था, जो उन्होंने आर्यन की खुशी के लिए कुछ दिनों पहले इसी जगह पर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। देवराज ने चुपचाप झोपड़ी के चारों ओर नजर दौड़ाई और उस गरीब लड़की के महान त्याग को याद करके उनकी आंखें एक बार फिर भर आईं। उन्होंने अपने फटे हुए कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ एक बहुत ही खास और कीमती चांदी का सिक्का बाहर निकाला, जिस पर सिंघानिया परिवार का राजसी निशान बना हुआ था। उन्होंने उस चमकदार सिक्के को भगवान शिव की उस छोटी सी तस्वीर के पास बहुत ही सम्मान के साथ रख दिया, जहां अनन्या रोज पूजा करती थी। यह सिक्का उनके मौन वादे और उस लड़की की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी गारंटी था। जब अनन्या बर्तन धोकर वापस लौटी, तो उसने देखा कि बिस्तर पूरी तरह से खाली है और उसके बाबा वहां नहीं है। वह बुरी तरह घबरा गई और उस कमजोर बीमार इंसान को ढूंढने के लिए गली में इधर उधर भागने लगी, लेकिन देवराज का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। निराश होकर जब वह भगवान की मूर्ति के सामने रोने के लिए बैठी, तो उसकी नजर उस खूबसूरत चांदी के सिक्के पर पड़ी जो वहां रखा था। वह पूरी तरह हैरान रह गई कि एक गरीब और बेसहारा भिखारी के पास इतना कीमती और शाही सिक्का आखिर कहां से आ सकता है। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा बहुत जोर से खुला और उसका वह निर्दयी चाचा अपनी लालची और खौफनाक आंखों के साथ अंदर घुस आया। उसने बहुत ही गंदी गालियां देते हुए अनन्या से अपने पैसे मांगे और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह उसे अभी सड़क पर फेंक देगा। अनन्या ने कांपते हुए उसे बताया कि उसने एक मरते हुए बुजुर्ग इंसान की जान बचाने के लिए अपने सारे पैसे और मां की आखिरी निशानी भी खर्च कर दी है। यह सुनकर चाचा जोर जोर से हंसने लगा और उसने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय दो लंबे और हट्टे कट्टे आदमी काले सूट पहने हुए वहां अचानक आ गए और उन्होंने चाचा का हाथ जोर से झटक दिया। उन्होंने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और उस लालची चाचा के मुंह पर मारते हुए कहा कि यह तुम्हारे सारे कर्ज का पैसा है। उन्होंने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा कभी इस लड़की की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो उसकी जान ले ली जाएगी। चाचा वह भारी रकम देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया और बिना कुछ बोले वहां से अपनी जान बचाकर तुरंत भाग गया। वे दोनों अनजान आदमी अनन्या के सामने बहुत ही सम्मान के साथ झुके और बिना कोई कारण बताए वहां से अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर चुपचाप चले गए। अनन्या अपने हाथों में उस चांदी के सिक्के को पकड़े हुए पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध खड़ी थी, क्योंकि उसे कुछ
भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद भगवान शिव ने ही उसकी सच्ची प्रार्थनाएं सुन ली हैं और इन फरिश्तों को उसकी इज्जत और घर बचाने के लिए यहां भेजा है। अब उसे अपना जीवन चलाने के लिए एक अच्छी और सम्मानजनक नौकरी ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दूसरी तरफ मुंबई की भव्य सिंघानिया हवेली में देवराज अपने असली अरबपति रूप में वापस लौट चुके थे और नौकरों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आर्यन अपने पिता को इतने दिनों बाद सुरक्षित देखकर उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे उनके हमेशा के लिए चले जाने का बहुत भयानक डर था। देवराज ने बहुत प्यार से आर्यन के आंसू पोंछे और कहा कि उनकी यह तीर्थ यात्रा पूरी तरह सफल रही है और उन्हें सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। उन्होंने अभी अनन्या के बारे में आर्यन को कुछ भी नहीं बताने का कड़ा फैसला किया था। देवराज चाहते थे कि आर्यन और अनन्या की पहली मुलाकात किसी दबाव में नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्वाभाविक और पवित्र वातावरण में पूरी तरह से खुद हो। कुछ दिनों बाद देवराज ने आर्यन को अपने पुराने और पारंपरिक हथकरघा कारखाने में जाने के लिए कहा ताकि वह वहां काम करने वाले गरीब कारीगरों की समस्याएं सुन सके। आर्यन, जो खुद भी दिखावे की दुनिया से नफरत करता था और गरीबों की मदद करना चाहता था, खुशी खुशी इस नेक काम के लिए तुरंत तैयार हो गया। यह देवराज की एक बहुत ही सोची समझी और शानदार योजना का पहला और अहम हिस्सा था। उसी दिन देवराज के कुछ गुप्त आदमियों ने बहुत ही चालाकी से अनन्या को उसी कारखाने में काम मांगने के लिए भेज दिया ताकि दोनों का सामना हो सके। अनन्या अपनी एक छोटी सी फाइल लेकर उस बड़े और पुराने कारखाने के आंगन में खड़ी थी, जिसमें उसकी मां द्वारा सिखाई गई खूबसूरत कढ़ाई के नमूने रखे थे। उसने एक बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत और पवित्रता वहां मौजूद हर इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह इस नई जगह को लेकर थोड़ी सी घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी। तभी वहां आर्यन की महंगी कार आकर रुकी और वह बहुत ही साधारण कपड़े पहनकर कारखाने के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वह कारखाने के मैनेजर से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर आंगन में खड़ी उस मासूम और खूबसूरत लड़की पर जाकर पूरी तरह टिक गई। अनन्या उस समय एक बुजुर्ग महिला कारीगर को जमीन पर गिरे हुए धागे उठाने में बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ मदद कर रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद वह निस्वार्थ और सच्ची मुस्कान देखकर आर्यन के कदम अचानक अपनी जगह पर ही रुक गए। आर्यन ने अपनी जिंदगी में दौलत से लदी हुई सैकड़ों बेहद खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन उनमें से किसी के पास भी ऐसी रूहानी चमक नहीं थी। अनन्या की बड़ी और गहरी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उसके साथ ही जीवन से लड़ने की एक बहुत ही मजबूत और सच्ची उम्मीद भी थी। आर्यन को पहली बार अपने दिल की गहराइयों में एक ऐसा अजीब और जादुई खिंचाव महसूस हुआ, जिसे वह चाहकर भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह इस अजनबी लड़की को कई जन्मों से बहुत अच्छी तरह से जानता हो। अनन्या ने जब ऊपर देखा तो उसकी नजरें अचानक आर्यन की गहरी और शांत आंखों से टकरा गईं और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ गईं। उसने शर्म और अदब के कारण तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका लीं और अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में बहुत ही घबराहट के साथ लपेटने लगी। आर्यन ने मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह लड़की आज ही यहां काम मांगने आई है और बहुत अच्छी और बारीक कढ़ाई करती है। आर्यन ने मैनेजर से कहा कि वह उस लड़की के काम के नमूने खुद देखना चाहता है। आर्यन बहुत ही धीमे और शालीन कदमों से चलकर उस घबराई हुई लड़की के पास पहुंचा और उसने बहुत ही सम्मान के साथ उससे उसकी वह पुरानी फाइल मांगी। जब आर्यन ने उस फाइल को खोला तो वह अनन्या की अद्भुत कला और उसमें छिपे हुए गहरे भावों को देखकर सच में पूरी तरह से मंत्रमुग्ध रह गया। उसने अनन्या से बहुत ही मीठी और आदर भरी आवाज में कहा कि तुम्हारे हाथों में तो साक्षात देवी का वास है और तुम्हारी यह कला बहुत अनमोल है। आर्यन के इन प्यार भरे और सच्चे शब्दों ने अनन्या का सारा डर दूर कर दिया। अनन्या ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में
आर्यन को अपनी इस कला के बारे में बताया जो उसने अपनी मृत मां से बचपन में सीखी थी। आर्यन ने महसूस किया कि इस लड़की की सुंदरता केवल उसके चेहरे पर ही नहीं, बल्कि उसकी पवित्र आत्मा और उसकी इन बहुत ही मेहनती और खुरदरी उंगलियों में भी है। उसने उसी समय कारखाने के मैनेजर को सख्त आदेश दिया कि इस लड़की को तुरंत हमारी सबसे मुख्य कारीगर के रूप में एक बहुत ही अच्छे वेतन पर काम पर रख लिया जाए। यह सुनकर अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अनन्या ने हाथ जोड़कर आर्यन को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि भगवान ने आज फिर से उसकी मदद करने के लिए एक और फरिश्ता भेज दिया है। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा यह बेहद दयालु और अमीर इंसान उसी बूढ़े और गरीब भिखारी का इकलौता बेटा है जिसकी उसने जान बचाई थी। दूसरी तरफ आर्यन भी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि यह वही महान लड़की है जिसे उसके पिता ने उसके जीवन साथी के रूप में बहुत ही कड़ी परीक्षा के बाद चुना है। किस्मत अपना शानदार खेल खेल रही थी। जब आर्यन अपनी कार में बैठकर हवेली की तरफ वापस लौट रहा था, तो वह अपने दिमाग से अनन्या के उस मासूम और पवित्र चेहरे को बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। उसके इतने सालों के खाली और उदास जीवन में आज पहली बार एक बहुत ही असीम शांति और किसी के लिए सच्चा प्यार महसूस होने लगा था। हवेली पहुंचकर जब देवराज ने अपने बेटे के चेहरे पर वह पुरानी खोई हुई चमक और खुशी देखी, तो वे मन ही मन बहुत जोर से मुस्कुराए। उन्हें यकीन हो गया था कि उनका बोया हुआ कर्म का बीज अब एक मीठा फल देने लगा है। देवराज की वह महान योजना अब बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही थी और दो अलग अलग दुनिया के लोग एक अदृश्य और पवित्र धागे से बंधने लगे थे। दौलत और गरीबी की उस ऊंची दीवार को पार करके दो सच्चे दिलों का मिलन एक बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक तरीके से आकार ले रहा था, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। अनन्या अपनी झोपड़ी में वापस आकर उस चांदी के सिक्के को चूम रही थी और उसे लग रहा था कि उसके अच्छे दिन आ गए हैं। इस तरह एक भिखारी के बलिदान ने एक नई प्रेम कहानी को हमेशा के लिए जन्म दे दिया था। अगले दिन से अनन्या ने बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ उस कारखाने में अपना काम शुरू कर दिया और उसकी अद्भुत कला ने सबको हैरान कर दिया। उसकी उंगलियां रेशम के धागों के साथ ऐसा जादू करती थीं कि साधारण सा कपड़ा भी एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत राजसी लिबास में बदल जाता था। आर्यन अब अक्सर अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर उस कारखाने में आने लगा था और दूर खड़े होकर चुपचाप अनन्या को काम करते हुए देखता रहता था। उसे इस गरीब लड़की की सादगी और उसकी कड़ी मेहनत में एक बहुत ही अजीब सा सुकून मिलता था। अनन्या भी अब आर्यन के वहां आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगी थी। हालांकि वह अपनी मर्यादा और अपनी गरीबी के कारण उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। जब भी आर्यन कारखाने में आता, तो अनन्या के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी चमक आ जाती थी और उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो जाती थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहर का इतना बड़ा और मशहूर अरबपति मालिक उस जैसी एक साधारण और गरीब कारीगर को इतने सम्मान और प्यार भरी नजरों से क्यों देखता है। यह एहसास उसके लिए बहुत ही नया और खूबसूरत था। एक शाम जब कारखाने में छुट्टी का समय हो गया था और सभी मजदूर अपने घर जा चुके थे, तब बाहर बहुत तेज बारिश अचानक से शुरू हो गई। अनन्या के पास छाता नहीं था, इसलिए वह कारखाने के बरामदे में खड़ी होकर बारिश के रुकने का बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे घर जाना था। तभी आर्यन अपनी कार लेकर वहां से गुजरा और उसने अनन्या को इस तरह बारिश में अकेले परेशान खड़े देखा, तो उसने अपनी गाड़ी तुरंत वहां रोक दी। उसने शीशा नीचे किया और बहुत ही विनम्रता से अनन्या को घर छोड़ने की जिद की। अनन्या ने पहले तो बहुत संकोच किया, क्योंकि एक इतने बड़े मालिक की गाड़ी में बैठना उसके लिए बहुत ही असहज और डर से भरा हुआ था। लेकिन आर्यन की आंखों में जो एक सच्ची फिक्र और गहरा सम्मान था, उसने अनन्या के दिल के सारे डर और संकोच को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वह बहुत ही झिझकते हुए उस आलीशान कार में बैठ गई
और गाड़ी के अंदर की वह शानदार खुशबू और गर्माहट उसे किसी सपने जैसी लग रही थी। आर्यन गाड़ी चला रहा था और उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी और मीठी खामोशी छाई हुई थी। उस खामोश सफर में आर्यन ने महसूस किया कि इस लड़की के पास दौलत या बड़ा रुतबा नहीं है, लेकिन फिर भी यह कितनी ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत है। उसने दबी हुई आवाज में अनन्या से पूछा कि क्या उसे कभी अपनी इस भयानक गरीबी और इतनी मुश्किल जिंदगी से शिकायत नहीं होती है कि भगवान ने उसे इतना दुख क्यों दिया। अनन्या ने एक बहुत ही शांत मुस्कान के साथ कहा कि दुख इंसान को मजबूत बनाता है और सच्ची खुशी तो दूसरों की मदद करने में और अपने धर्म का पूरी तरह पालन करने में ही मिलती है, पैसों में कभी नहीं। अनन्या के इन महान विचारों को सुनकर आर्यन पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि यही बातें उसके पिता देवराज उसे हमेशा से सिखाते आए थे, जिन्हें कोई नहीं मानता था। उसे लगा कि यह लड़की सच में इस दुनिया की नहीं है, बल्कि भगवान ने इसे खास तौर पर उसके जीवन के अंधेरे को दूर करने के लिए भेजा है। जब गाड़ी उस गरीब बस्ती के बाहर रुकी तो आर्यन ने बहुत ही प्यार से अनन्या की तरफ देखा और उसे कल जल्दी कारखाने आने के लिए कहा। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और उस बारिश में अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ गई। आर्यन और अनन्या के बीच पनप रहे इस पवित्र रिश्ते की भनक बहुत जल्द मुंबई के अमीर समाज को लग गई। सिंघानिया खानदान के बाकी घमंडी रिश्तेदारों को जब पता चला कि आर्यन एक साधारण मजदूर लड़की के प्यार में पड़ गया है, तो वे आग बबूला हो गए। उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा अपमानजनक थी कि उनके शाही खानदान की होने वाली बहू एक झोपड़ी में रहने वाली गरीब लड़की हो। उन्होंने आर्यन को इस रिश्ते से दूर करने और उस मासूम लड़की को अपनी ताकत से कुचलने की बहुत ही भयानक योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसी सप्ताह देवराज ने अपनी हवेली में एक बहुत ही भव्य और शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के सभी बड़े अरबपतियों और मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। यह पार्टी सिंघानिया कंपनी के नए प्रोजेक्ट की सफलता की खुशी में रखी गई थी, जहां सोने और हीरों की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। आर्यन ने बहुत ही जिद करके अनन्या को भी इस बड़ी पार्टी में शामिल होने के लिए मना लिया था, क्योंकि वह उसे दुनिया के सामने पूरे सम्मान के साथ अपनी होने वाली जीवनसाथी के रूप में पेश करना चाहता था। जब अनन्या उस आलीशान हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, तो उसकी बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत सूती साड़ी वहां मौजूद महंगी ड्रेसों के सामने बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने कोई भी कीमती जेवर नहीं पहना था, बस उसके चेहरे पर एक प्राकृतिक और पवित्र चमक थी जो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। उसे देखकर पार्टी में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई और सभी अमीर मेहमान उसे बहुत ही घृणा और हैरानी भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरने लगे, मानो कोई अछूत उनके महल में आ गया हो। आर्यन उसे मेहमानों से मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक बहुत ही घमंडी रिश्तेदार ने जानबूझकर अनन्या के रास्ते में अपना पैर अड़ा दिया, जिससे वह बुरी तरह लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वह फर्श पर गिरती, आर्यन ने उसे बहुत मजबूती से पकड़ लिया और उस रिश्तेदार को गुस्से से घूरने लगा। उस रिश्तेदार ने जोर से हंसते हुए बहुत ही कड़वी आवाज में कहा कि इन सड़क छाप भिखारियों को हमारे इतने महंगे और राजसी कालीनों पर चलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं होती है और इन्हें तुरंत यहां से बाहर फेंक देना चाहिए। यह सुनते ही पार्टी में मौजूद सभी अमीर औरतें अपनी जगह पर खड़ी होकर अनन्या का बहुत ही भद्दा और गंदा मजाक उड़ाने लगी, जो उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ रहा था। किसी ने उसके सस्ते सूती कपड़ों पर ताना मारा, तो किसी ने उसकी हैसियत और उसके अनाथ होने पर बहुत ही गंदी और नीच टिप्पणी की, जो किसी भी इंसान का दिल चीर सकती थी। उन लोगों का कहना था कि यह चालाक लड़की आर्यन की बहुत बड़ी दौलत हड़पने के लिए अपना यह झूठा और मासूम नाटक करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अनन्या की आंखों से आंसुओं की एक तेज धार बहने लगी और वह इस भयानक अपमान को सह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने जीवन में कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया था। आर्यन का खून पूरी तरह से खौल उठा
और उसने बहुत जोर से चिल्लाकर उन सभी रिश्तेदारों को अपनी हद में रहने की बहुत ही सख्त चेतावनी दी, जिससे वहां एकदम सन्नाटा छा गया। उसने पूरी ताकत के साथ कहा कि अनन्या की आत्मा और उसका दिल तुम सभी अमीर और घमंडी लोगों की इस बेशुमार दौलत से करोड़ों गुना ज्यादा पवित्र और अनमोल है। लेकिन आर्यन की चाची ने बहुत ही तीखे स्वर में पलटकर जवाब दिया कि क्या अब हमारे इस ऊंचे और शाही खानदान का खून इस सड़क पर रहने वाली गंदी लड़की से मिलेगा। उन्होंने आर्यन को ताना मारते हुए कहा कि अगर वह इस भिखारन से शादी करेगा तो पूरे समाज में उनके परिवार की नाक कट जाएगी और कोई भी उनसे व्यापारिक संबंध नहीं रखेगा। यह सब सुनकर अनन्या का दिल पूरी तरह टूट गया और वह वहां से भाग जाना चाहती थी, क्योंकि वह आर्यन और उसके परिवार के बीच किसी भी झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती थी। ठीक उसी समय हवेली की बड़ी सीढ़ियों से एक बहुत ही भारी और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी, जिसने उस पूरे विशाल हॉल को एकदम शांत कर दिया और सब पीछे मुड़ गए। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि देवराज सिंघानिया की थी, जो बहुत ही गंभीर और गुस्से वाले चेहरे के साथ उन शानदार सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और सबको देख रहे थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं, क्योंकि उन्होंने ऊपर खड़े होकर अपनी होने वाली बहू का यह भयानक अपमान और अपने रिश्तेदारों की नीचता को पूरी तरह से देख लिया था। देवराज सीधे भीड़ को चीरते हुए आगे आए और उन्होंने बहुत ही प्यार से रोती हुई अनन्या के सिर पर अपना हाथ रखा, जिससे उसे एक अजीब सी पुरानी राहत का तुरंत एहसास हुआ। देवराज ने सभी मेहमानों और अपने रिश्तेदारों की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और कड़कती हुई आवाज में कहा कि जिस लड़की को तुम लोग भिखारी कहकर इतनी बुरी तरह से अपमानित कर रहे हो, वह असल में मेरे जीवन की सबसे बड़ी रक्षक है। यह बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और आर्यन सहित सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। अनन्या ने जब देवराज के चेहरे को करीब से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह समझ गई कि यह वही बूढ़े बाबा हैं जिनकी उसने जान बचाई थी। देवराज ने अपनी जेब से वही पुराना चांदी का सिक्का बाहर निकाला जो उन्होंने अनन्या की झोपड़ी में छोड़ा था, और उसे सभी मेहमानों के सामने हवा में बहुत शान से ऊंचा उठा दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम सभी अमीर और घमंडी लोगों के सामने तुम्हारे झूठे और खोखले रुतबे की वह भयानक असलियत खोलने जा रहा हूं जो बहुत कड़वी है। देवराज ने पूरी सभा को अपने उस दर्दनाक और खौफनाक अनुभव के बारे में बताना शुरू किया, जब वे एक साधारण भिखारी का भेष बदलकर इस क्रूर शहर की सड़कों पर सच्चाई तलाशने निकले थे। उन्होंने उस महाप्रबंधक की तरफ इशारा किया जो पार्टी में मौजूद था और बताया कि कैसे इस इंसान ने अपनी बड़ी गाड़ी से उनके ऊपर गंदा कीचड़ उछाला था और उन्हें बहुत ही बेदर्दी से सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। महाप्रबंधक का चेहरा शर्म और भयानक डर से पूरी तरह सफेद पड़ गया और वह अपनी जगह पर कांपने लगा। उन्होंने आगे बताया कि कैसे जब उन्हें गुंडों ने बुरी तरह से पीटकर अधमरा कर दिया था, तब तुम में से कोई भी करोड़पति उनकी मदद के लिए वहां नहीं आया था, लेकिन यह गरीब लड़की जिसे तुम लोग आज अछूत और भिखारन कह रहे हो, यह रात के भयंकर अंधेरे में एक देवदूत बनकर उनके पास आई और उनके खून से सने शरीर को अपने छोटे से घर ले गई। इसने मुझे अपने हिस्से की आखिरी सूखी रोटी खिलाई और मेरे लिए पूरी रात उस गीली और ठंडी जमीन पर सोकर मेरी बहुत निस्वार्थ सेवा की। देवराज की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने उस आखिरी रात का भयानक जिक्र किया, जब उन्होंने अपनी महंगी दवा के लिए इस मासूम लड़की के सामने अपनी जान बचाने की झूठी गुहार लगाई थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में बताया कि इस लड़की ने अपनी इज्जत और अपना घर बचाने के लिए रखी हुई अपनी जीवन भर की पूंजी और अपनी मान की आखिरी निशानी एक अनजान भिखारी पर लुटा दी। तुम लोगों के पास अरबों रुपये हैं, लेकिन तुम सब मिलकर भी इस महान लड़की के उस छोटे से बलिदान की कीमत कभी नहीं चुका सकते। यह सुनकर पूरे हॉल में मौजूद हर एक घमंडी इंसान का सिर शर्म से बहुत नीचे झुक गया
और उनके खोखले रुतबे का सारा झूठा नकाब सबके सामने बुरी तरह से तार तार हो गया। आर्यन यह सब सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध था, क्योंकि उसे आज पता चला था कि उसके पिता का जीवन बचाने वाली वह महान देवी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मोहब्बत अनन्या ही थी। आर्यन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े और उसने बहुत ही ज्यादा गर्व और सम्मान के साथ अनन्या की तरफ देखा, जो अभी भी हैरान खड़ी कांप रही थी। देवराज ने आगे बढ़कर अनन्या के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और बहुत ही भारी आवाज में कहा कि बेटी, तुमने एक बूढ़े भिखारी की जान नहीं बचाई है, बल्कि तुमने इस पूरे सिंघानिया परिवार की मरी हुई इंसानियत को बचाया है। देवराज ने सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे ऐसी झूठी और पैसों की भूखी लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है जो केवल हमारी दौलत से प्यार करती हैं। उन्होंने घोषणा की कि मेरे बेटे की असली हकदार केवल यह लड़की है जिसके पास इस दुनिया का सबसे शुद्ध और सोने का दिल है। यह सुनकर वह घमंडी चाची और बाकी रिश्तेदार शर्म से पानी पानी हो गए और वे बिना कोई भी शब्द बोले धीरे धीरे उस शानदार पार्टी से अपना मुंह छुपाकर चुपचाप बाहर निकलने लगे। जो लोग कुछ देर पहले अनन्या के मैले कपड़ों का बहुत बुरी तरह मजाक उड़ा रहे थे, वे अब उसकी महानता के सामने खुद को बहुत ही छोटा और कीड़े के समान महसूस कर रहे थे। आज दौलत की उस झूठी दुनिया को एक बहुत ही साधारण सी गरीब लड़की ने अपनी सच्चाई और धर्म से हमेशा के लिए पूरी तरह से हरा दिया था। अनन्या ने जब आर्यन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी वही पुराना सम्मान और अथाह प्यार था जो उसने उस दिन बारिश की शाम को कारखाने के बाहर बहुत ही गहराई से महसूस किया था। आर्यन आगे बढ़ा और उसने पूरी महफिल के सामने बहुत ही आदर के साथ अनन्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम लिया और उसे अपनी होने वाली पत्नी के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उस रात मुंबई के उस सबसे अमीर घर में दौलत नहीं बल्कि सच्ची इंसानियत और निस्वार्थ प्रेम की बहुत बड़ी जीत हुई थी। देवराज ने आसमान की तरफ देखकर अपने भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उनकी वह कठोर तपस्या और वह भयानक दर्द अंततः आज बहुत ही शानदार तरीके से पूरी तरह से सफल हो गया है। उनके पास अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए करोड़ों की दौलत तो थी ही, लेकिन आज उन्हें एक ऐसी महान आत्मा मिल गई थी जो उस दौलत का सही इस्तेमाल करके लाखों गरीबों का जीवन संवार सकती थी। कर्म का पहिया घूम चुका था और अब उस गरीब लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदलने वाली थी। अनन्या ने रोते हुए देवराज के पैर छुए और कहा कि बाबा, मुझे यह सारी बड़ी दौलत और यह राजसी रुतबा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपका वह पुराना प्यार और आशीर्वाद ही चाहिए। देवराज ने बहुत ही प्यार से उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया और कहा कि यह दौलत तो सिर्फ एक धूल के समान है, असली खजाना तो तुम हो जिसने मेरे बेटे की जिंदगी को रोशन कर दिया है। यह भावुक और बहुत ही पवित्र दृश्य देखकर वहां खड़े नौकरों की आंखों में भी बहुत ज्यादा खुशी के आंसू आ गए थे। आर्यन ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे विश्वास दिलाया कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी दुख या परेशानी नहीं आएगी और वे दोनों मिलकर इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करेंगे। उस रात की वह घटना पूरे मुंबई शहर में आग की तरह बहुत तेजी से फैल गई और हर कोई देवराज सिंघानिया के उस साहसिक फैसले और उस गरीब लड़की के महान त्याग की ही बातें कर रहा था। सच्चाई और अच्छे कर्मों की इस बहुत खूबसूरत कहानी ने समाज के हर एक घमंडी इंसान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। पार्टी खत्म होने के बाद हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन अनन्या के दिल में विचारों का एक भयंकर तूफान चल रहा था। उसे यह सच्चाई बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हो रही थी कि जिस बूढ़े इंसान की उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, वह शहर का सबसे अमीर इंसान है। उसे अचानक यह लगने लगा कि वह इस दिखावटी दुनिया में बिल्कुल फिट नहीं बैठती है और यह दौलत उसका दम घोंट रही है। उसने फैसला किया कि वह अपनी झोपड़ी में वापस लौट जाएगी, जहां कम से कम उसके पास अपना सम्मान और सच्ची पहचान है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अनन्या ने अपने सूती कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ
धीरे धीरे जाने लगी। तभी देवराज वहां आ गए और उन्होंने बहुत ही हैरानी से पूछा कि वह इस तरह बिना बताए कहां जा रही है। अनन्या ने हाथ जोड़कर आंखें झुकाते हुए कहा कि बाबा, मुझे यह महल और आपकी दौलत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है। उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत की सूखी रोटी खाकर खुश हूं और किसी कीमत पर अपना आत्मसम्मान खोकर इस दौलत के बोझ तले बिल्कुल भी नहीं दबना चाहती हूं। यह सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ गए और वे अचानक उस गरीब लड़की के सामने अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए, जो एक चौंकाने वाला दृश्य था। उन्होंने बहुत भारी आवाज में कहा कि बेटी, मैं तुम्हें दौलत नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं तो तुमसे अपने बेटे और इस खानदान के जीवन की भीख मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर तुम आज यहां से चली गई तो मेरा बेटा आर्यन फिर से उसी भयानक अकेलेपन में डूब जाएगा जिससे वह अभी बाहर निकला है। इस घर को तुम्हारे पवित्र दिल की सख्त जरूरत है। ठीक उसी समय आर्यन भी वहां पहुंच गया और उसने अपने पिता को घुटनों पर बैठे देखकर तुरंत उन्हें बहुत प्यार से उठाया और उनके आंसू पोंछे। उसने अनन्या के पास जाकर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि मैंने तुमसे तुम्हारी हैसियत के कारण प्यार नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी उस निस्वार्थ आत्मा से प्यार किया है जो भगवान जैसी है। आर्यन ने कहा कि मेरा यह सारा पैसा और हवेली मेरे लिए बिल्कुल खाली है। अगर तुम मेरी जिंदगी में जीवन साथी बनकर नहीं रहोगी। उसने सच्चे मन से अनन्या को विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसका सम्मान करेगा। आर्यन के इन प्यार भरे शब्दों ने अनन्या के दिल में जमे सारे डर और संकोच को एक ही पल में हमेशा के लिए पिघला दिया। उसे अपनी मृत मां की बात याद आ गई, जो कहती थी कि इंसान के अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते और भगवान उसका फल जरूर देते हैं। अनन्या को कि आर्यन की दिल में खैरी में यह पूरी तरह समझ में आ गया कि यह कोई खैरात नहीं है, बल्कि उसके द्वारा किए गए उस सच्चे धर्म और निस्वार्थ कर्म का ही एक सुंदर फल है जिसे भगवान ने भेजा है। उसने अपनी भीगी पलकों के साथ इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद सिंघानिया हवेली में शादी की तैयारियां बहुत जोरों से शुरू हो गईं। लेकिन इस बार किसी भी तरह का कोई झूठा दिखावा या करोड़ों का फिजूल खर्च नहीं किया गया। देवराज और आर्यन ने अनन्या की सादगी का सम्मान करते हुए यह फैसला किया कि यह शादी एक पारंपरिक और पवित्र तरीके से एक प्राचीन शिव मंदिर में ही संपन्न होगी। इस अनोखी शादी में शहर के लालची अमीर लोगों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि कारखाने के गरीब मजदूरों और उस बस्ती के बेसहारा लोगों को आमंत्रित किया गया था जहां अनन्या रहती थी। शादी के दिन अनन्या ने कोई भारी या महंगा डिजाइनर लहंगा नहीं पहना था, बल्कि उसने अपनी मां की एक बहुत पुरानी लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, जो उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसके चेहरे पर सादगी का जो प्राकृतिक श्रृंगार और तेज था, वह दुनिया के किसी भी महंगे आभूषण से कहीं ज्यादा चमक रहा था और उसे एक साक्षात देवी का रूप दे रहा था। जब वह फूलों की चादर के नीचे चलती हुई मंडप की तरफ आ रही थी, तो आर्यन की आंखें खुशी से छलक उठी थीं, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा खजाना मिल गया था। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच आर्यन और अनन्या ने 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने के वे 7 फेरे लिए, जो 2 आत्माओं का सच्चा मिलन थे। इस दौरान देवराज की आंखों से लगातार खुशी के आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्हें यह पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए जो कठिन परीक्षा दी थी, वह पूरी तरह सफल रही। यह शादी केवल 2 इंसानों का मिलन नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि जब इंसान निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद अनन्या ने सिंघानिया परिवार की दौलत का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया, बल्कि उसने उस पैसे से गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए कई अस्पताल और स्कूल खुलवा दिए। आर्यन और देवराज भी उसके इस महान काम में हमेशा उसका पूरा साथ देते थे और अब उनके व्यापार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं,
बल्कि समाज की भलाई करना बन गया था। उस विशाल हवेली में जो उदासी और शून्यता सालों से छाई हुई थी, वह अब अनन्या के पवित्र कदमों और निस्वार्थ सेवा भावना के कारण हमेशा के लिए गहरी खुशियों में बदल गई थी। देवराज अक्सर खिड़की से उन दोनों को साथ मुस्कुराते हुए देखते थे और भगवान का धन्यवाद करते थे कि उन्होंने सही समय पर भिखारी बनकर जीवन का वह सबसे बड़ा और असली सत्य जान लिया। यह कहानी इस बात का एक शानदार उदाहरण बन गई कि आप दुनिया को चाहे जितना धोखा दे लें, लेकिन इंसान का अपना कर्म हमेशा लौटकर वापस जरूर आता है। अनन्या ने जो प्यार और दया एक अनजान भिखारी को दी थी, वही प्यार कई गुना बढ़कर उसे एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन के रूप में वापस मिल गया था, जिसने सबका जीवन स्वर्ग बना दिया। देवराज ने अपने व्यापारिक साम्राज्य को अब पूरी तरह से बेटे आर्यन और बहू अनन्या के हाथों में सौंप दिया था और खुद अपना समय ईश्वर के ध्यान और दान पुण्य में बिताने लगे थे। उन्हें अब किसी भी बड़ी पार्टी या महंगी बैठकों में जाने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि उन्होंने असली शांति उस दिन पाली थी जब उन्हें सड़क पर सूखी रोटी खानी पड़ी थी। वह अक्सर अपने पुराने सचिव से कहते थे कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, इसलिए हमें सिर्फ अपने अच्छे कर्मों का खजाना इकट्ठा करना चाहिए जो हमेशा अमर रहता है। अनन्या हवेली की रानी बनने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूली थी और वह अक्सर अपनी पुरानी बस्ती में जाकर गरीब बच्चों और महिलाओं की हर संभव मदद करती थी। उसने उस क्रूर चाचा को भी माफ कर दिया था जिसने उसे घर से निकालने की धमकी दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि नफरत का जवाब नफरत से देने पर आत्मा मैली हो जाती है। उसकी इस महान क्षमाशीलता और अपार दया को देखकर बस्ती के लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे थे और इलाके में सिंघानिया परिवार का नाम इज्जत के साथ लिया जाने लगा था। यह कहानी मुंबई की उन तेज रफ्तार सड़कों पर आज भी एक खूबसूरत लोककथा की तरह लोगों के बीच सुनाई जाती है, जो दौलत की दौड़ में सच्चे रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। आर्यन और अनन्या का प्यार इस बात की गवाही देता है कि जब दो दिल बिना किसी स्वार्थ और लालच के मिलते हैं, तो वह रिश्ता भगवान की सबसे अनमोल रचना बन जाता है। देवराज का साहसिक फैसला और एक गरीब लड़की का निस्वार्थ त्याग अमर हो गया, जिसने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत केवल सच्चा प्रेम और अच्छा कर्म ही है।